आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मदर्स डे पर मैं आप सबके सामने अपनी एक नई कविता जो माँ को समर्पित है, मेरी ही माँ नहीं वरन इस दुनिया की सभी माँओं को समर्पित है, वो मैं आप सबके सामने साझा करने जा रही हूँ। पर इसके पहले मैं अपनी कुछ भावनाएं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर। इसे मातृ दिवस नहीं, मदर्स डे ही कहना ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का हिस्सा तो है नहीं। हमारे लिए हमारी सभ्यता संस्कृति के तहत हमारा प्रत्येक दिवस जो होता है वो एक मातृ दिवस है। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में जैसे कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे, ये सारे दिवस अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। क्योंकि उनके पास ना इतना वक्त है अपने रिश्तों को बांधने के लिए, अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो उन्हें तो किसी न किसी एक दिन का सहारा लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। पर हम सभी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में बिलीव करते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलते हैं। वो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। इस तहत जो भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें कि प्रेम, मानवता, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना को बल देता है, वैसे किसी भी डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ख़ास करके ऐसा हो जाता है कि हर किसी की जीवन में बहुत आपाधापी है। आजकल तो लॉकडाउन जो चल रहा है, इसलिए हम सभी कहीं ना कहीं अपने घरों में बंद होकर समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं। और इस बार का ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड इतना लंबा हो गया है कि पहली बार मैं शादी के बाद 14 इयर्स की शादी मैरिड लाइफ में पहली बार मैं अपनी माँ से तकरीबन 9 महीने से दूर हूँ। एक बार भी मैं देख नहीं पाई, तो ऑब्वियसली मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ उनको। और ये पोएम मेरी जो है उनको समर्पित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मैं अपनी ये रिस्पेक्ट, अपना लव, अपनी केयर, अपनी फीलिंग, सारी चीज़ें उन्हें समर्पित कर रही हूँ। हालांकि टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़्यादा विकसित है कि हम डेली ही चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक टच का जो फील होता है वो फील पाने के लिए अब पता नहीं कब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर वाले से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि सब ये महामारी से हम अच्छे से निजात पा जाएं और सभी सुरक्षित रहें। इस मातृ दिवस पे संसार की सभी मातृशक्तियों को मेरा नमन है, अभिनंदन है। और माँ के लिए क्या कविता लिखनी है। माँ एक शब्द अपने आप में ही पूरा संसार है। मैं खुद भी एक माँ हूँ। जब माँ हम खुद बनते हैं तब हमें पता चलता है कि वाकई माँ क्या होती है। माँ एक बच्चे की परवरिश करने के लिए अपनी किन किन चीज़ों का बलिदान करती है, कितनी त्याग करती है, कितना समर्पण होता है, कितने सपने उसने पाले होते हैं और कितनी शिद्दत से वो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, अब ये पता लग रहा है। और ख़ास करके जब ऐसे समय में समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं कब मैं उनसे मिलूँगी, कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो आज ये मदर्स डे जो है अपने आप में एक प्रेरणा दे रहा है कि मैं अपनी भावना जो है उन तक ये पहुंचाऊं, उन्हें बता सकूं कि मेरी फीलिंग उनके लिए क्या है, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, कितना मैं मिस कर रही हूँ। आप सब भी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में हो सकता है कि कुछ अपने परिवार के साथ हों, कुछ अपने परिवार से दूर हों, लेकिन एक जब विशेष तिथि विशेष जब आ जाता है तो इंसान उसको मिस जरूर करता है। हालांकि हमारी सभ्यता संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं, भारतीय सभ्यता का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हमारे विद्यालय में ऐसा था कि सुबह सुबह जब हम लोग स्कूल पहुंचते थे
तो हमारे आचार्य जी हमसे पूछते थे कि आज आपने अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आए हैं कि नहीं। तो हमारे लिए तो मातृ दिवस और पितृ दिवस हर दिन ही होता था, और आज भी है कि कभी कोई ऐसा दिन नहीं है जबकि हम अपने माँ को, अपने पिता को अपना प्यार नहीं जताते हैं किसी न किसी रूप में। फिर भी आज मदर्स डे है, तो सभी माँओं के लिए मेरी तरफ से मेरी एक कविता है। और माँ शब्द तो अपने आप में परिपूर्ण है, इसे परिभाषित ना किसी ने किया है ना कोई कर पाएगा। जो मेरी सोच है उसके तहत तो भगवान राम ने भी कहा था रामायण में, जब रावण का वध हो करके विभीषण का उन्होंने राज्याभिषेक किया था और लक्ष्मण जी को लंका बहुत सुंदर लगी थी, तो उन्होंने ये दिया था, बताया था कि लक्ष्मण जी के अनुरोध पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया यहाँ कुछ दिन और रुकते हैं इस लंका को देखने के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने माँ, जननी और अपनी जन्मभूमि दोनों को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? जो माँ अपने गर्भ में अपने बच्चों को 9 महीने अपनी सांसों से, अपने खून से, अपने रक्त के एक एक कण से जिसका सृजन करती है, उसके लिए हम परिभाषित करना, कोई भी कविता बनाना शायद बहुत ही कठिन है। आज मेरी बेटी ने भी मेरे लिए एक कविता बनाई है। थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे ही नक्शे कदम पे चल रही है, मैं अपने माँ के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। मैं उसकी कविता भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले मैं एक छोटी सी वाक्य जो मैं आज बहुत वाकई पता नहीं क्यों मिस कर रही हूँ, उस मोमेंट को जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 11th में थी, 11th या 12th में रही होंगी, मैं हॉस्टल में थी। मुझे एब्डोमेन इन्फेक्शन हो गया था। मुझे लीची बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी लीचियाँ खा ली थी और एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करी और बोला कि मम्मी अब मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखिएगा, माँ की एक झिड़की भी जो होती है वो कितनी प्यार भरी होती है, कितनी जिम्मेदारियों के साथ वो वहाँ पे अपने घर पर रहती होंगी और ये भी सोचती होंगी मेरी बेटी छात्रावास में है, उसे पेट में दर्द हो रहा है, क्या कर रही होगी। मैंने उनसे कहा कि मम्मा मैंने दवा तो ली है लेकिन पेट में दर्द हो रहा है। फिर मम्मा ने कहा कि तुमने अपने वार्डन से नहीं बात करी, तुम जा कर के दवाई लो, दवाई लेकर के खाओ, डॉक्टर को दिखा लो, पास में ही तो डॉक्टर रहते हैं। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए आप मम्मा को फ़ोन करोगे, परेशान करोगे, तो बोल्ड कब बनोगे। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, माँ इतनी दूर से कैसे आएगी, परेशान हो जाएगी। फिर मैंने एक दवा अपने वार्डन से ली और मैंने माँ को तसल्ली दी कि चलो ठीक है माँ, मैं शाम को दिखा लूँगी। और मैं दवा खा के लेट गई। जब मैं सो के उठी, शाम को मैं तैयार होने लगी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तैयार होकर के जैसे मैं दरवाज़ा खोलने वाली हूँ, तब तक मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। मैं एकदम लगा कि जैसे मेरा दर्द जो है अचानक से छूमंतर हो गया। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं आश्चर्य में होकर के माँ से पूछने लगी, माँ तुम कैसे आ गई? तो माँ कह रही है कि बेटा तुम्हारी आवाज़ में था, ऐसा लग रहा था दर्द, मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं सोची पता नहीं तुम दिखाएगी नहीं दिखाएगी, और मैं बस पकड़ी और चली आई। 3-4 घंटे का सफ़र उन्होंने कब अपना, उस समय माँ मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करती थी, कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा सारी चीज़ों को, अपने स्कूल का कार्यभार, मेरी और छोटी बहनें थी उनको कैसे मैसेज दिया होगा, और फटाफट भाग करके मेरे साथ पास हॉस्टल चली आई। मुझे फिर डॉक्टर को दिखाया, उस रात मेरे साथ रुकी और अगले दिन गई। ऐसे बहुत छोटे छोटे वाक़यात सबके ज़िंदगी में है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन इस समय वो लम्हा एक बहुत याद आ रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसी
माध्यम से मम्मा के साथ भी मेरे ये शेयर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है जिसके अंदर हम माँ को एक दायरे के अंदर समाहित कर पाए। माँ अपने आप में ही परिपूर्ण है, ये शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। फिर भी मेरी कविता जो है वो मैंने जो लिखने की कोशिश करी है आप सबको सुनाती हूँ। माँ प्रेम का एक नाम है तो माँ विश्वास की एक चट्टान है। माँ संघर्ष की एक दास्तां है तो माँ त्याग की एक अनूठी मिसाल है। माँ मेरे हर प्रश्नों का उत्तर है तो माँ मेरी जिज्ञासाओं का हल है। माँ भावनाओं का अथाह समंदर है तो माँ जिंदगी का खूबसूरत कैनवास है। माँ की आँखों में सपनों का सैलाब है तो माँ का समर्पण भी बेमिसाल है। माँ की हर डांट निराली है, माँ की मुस्कान भी शीतल चांदनी है। मेरी माँ मेरी सृजिता है, मेरी माँ मेरा अभिमान है। माँ मेरे जीवन की परिभाषा है तो माँ मेरी संसार है, माँ मेरा भगवान है। छोटी सी मैंने कविता बनाई है अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए, और बहुत सहज और सरल शब्दों में, कि ताकि हर माँ जो है इस भावना को समझ सकेगी। और आज मेरी बेटी ने भी मुझे सरप्राइज़ किया है, मैं उसकी कविता भी सुनाती हूँ। 12 साल की मेरी बिटिया है, उसने देखिए क्या लिखा अपने स्कूल में। आज उसे ऑनलाइन क्लासेस में भेजना था, उसकी रचना भी मैं आप सबों के सामने पढ़कर सुनाती हूँ। उसने लिखा है, माँ प्यार का सागर है, माँ ममता की छाया है। उनके आंचल में बैठकर मैंने बहुत सुख पाया है। हाथों से खिलाती माँ, गोदी में झुलाती माँ, गलती पर समझाती माँ, रोने पर लाड़ जताती माँ। सुंदर परियों की गाथा से हमको रोज़ सुलाती माँ, सो जाने पर फिर हमारा माथा है सहलाती माँ। कितनी शीतल होती है माँ, कितनी निर्मल होती है माँ, जग से प्यारी होती है माँ, मेरी माँ मेरी माँ। वेरी गुड, आप देख सकते हैं ये उसकी रचना है। चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने माँ को बहुत भरपूर प्यार दें, उनकी इज्जत करें। ख़ास करके एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जितनी सुदृढ़ है, जितनी भावनाओं से बंधी हुई है, रिश्तों की डोर से बंधी हुई है, ऐसे कंडीशन में हम जब वृद्धाश्रम देखते हैं तो दिल को बहुत कचोट उठती है कि आज हमारे यहाँ संयुक्त परिवार, एकल परिवार की धारणा, सारी धारणाएं हैं, लेकिन परिवारवाद में हमारा देश, हमारी संस्कृति बहुत विश्वास करती है। फिर भी इतनी सारी वृद्धाश्रम में बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पिता जो हैं वो ऐसा क्यों है, क्यों उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये सोचने का विषय है। हम सभी के विचारों में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है। एक माँ की अगर 5 संतानें हैं तो पांचों में कोई ज़रूरी नहीं है कि भावनाएं सबकी एक जैसी हों, पर ये त्याग और समर्पण की तपोभूमि जो हमारी भारत है, उस पे भी इस तरह का दृश्य अगर देखने को मिलता है तो वाकई बहुत दुखदाई होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी को या हमारे पीछे वाली पीढ़ी को ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप आप जिसे कहते हैं, कि हमारी भावना उनके साथ नहीं मिल रही है, उनकी भावनाएं मेरे साथ नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं मिलती है, ठीक है, हम बीच बीच का रास्ता निकालें, कुछ सॉल्यूशन निकालें। हमारा अपना कर्तव्य जो है, हम उससे विमुख क्यों हों? जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको जन्म दिया, आपकी परवरिश के लिए अपनी हर एक इच्छाओं का बलिदान किया,
आप उसे वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। क्यों? किस सुख के लिए? ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। विरोधाभास कहाँ नहीं है? भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, पर एक सामंजस्य भी अपने आप में कोई एक चीज़ होती है, एक शब्द है सामंजस्य। जब माँ बेटे का, बेटी का माँ के साथ ही सामंजस्य नहीं होगा तो किस रिश्ते के साथ सामंजस्य आप करेंगे? बहुत सोचने की बात है, बहुत दुखदाई स्थिति है। जब मैं अनाथ आश्रम में जाती हूँ, जब मैं ऐसे वृद्धाश्रम में जाती हूँ जहाँ देखती हूँ कि कुछ माएँ टकटकी लगा के देखती हैं कि काश कि मेरा बच्चा आएगा। एक से एक चीज़ें आप पेपर में पढ़ते होंगे जो दिल को वाकई दहला देती है। कितनी भी विरोधाभास रहे, लेकिन माँ की सेवा करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ये आपका कार्य है, न कि वृद्धाश्रम का कार्य है। फिर आपकी, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो इस समय हर जगह पूज्यमान हो रही है, उसमें और पाश्चात्य सभ्यता में किसी भी तरह का फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज इस मदर्स डे पे मेरा एक संदेश है सभी के नाम कि कृपया आप इसे सेलिब्रेट तो करें, लेकिन वाकई दिल से सेलिब्रेट करें। आप ये सोचें कि ये तिथि विशेष जो है वो वाकई हमें अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए है। प्रेम के संबल को, प्रेम का स्तंभ जो जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें दिया है, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे उसे खुश रख सकते हैं। माना कि आपके पति हैं, माना कि आपकी पत्नी है, हो सकता है कि स्वयं आपका भी किसी मुद्दे पे उनका विरोधाभास हो, तो उस विरोधाभास को आप दूसरी तरफ अलग कीजिए अपनी ज़िंदगी से। अपने कर्तव्य को अपने सामने लाइए, बीच के रास्ते को निकालिए और रिश्ते को, माँ और पिता के रिश्ते को सुदृढ़ कीजिए। अपने प्यार को दीजिए, अपनी स्नेह छाया उनको दीजिए। इस वृद्धा अवस्था के टाइम में उन्हें सिर्फ आपके स्नेह, अपने प्यार की ज़रूरत होती है। आशा है आप सबने मेरी इस बात को समझा होगा, मेरे इस मैसेज को समझा होगा और वाकई आप सब इस मातृ दिवस को बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाएं। फिर कुछ अगले महीने में पितृ दिवस भी आने वाला है जो फादर्स डे कहा जाता है। मैंने उसके ऊपर भी, पिता के ऊपर भी बहुत अच्छी एक कविता बना रखी है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बच्चे की परवरिश पिता के बिना, पिता के संरक्षण के बिना अधूरी है। किसी भी एक बच्चे की परवरिश पूरी हो ही नहीं सकती है सिर्फ माँ के सहारे। माँ वात्सल्य का केंद्र है तो पिता जो है संरक्षण का एक सुरक्षा कवच है। अगली कविता में मैं आपके साथ मिलूँगी पिता की ऊपर अपनी एक कविता के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और वाकई मातृ दिवस को मातृ दिवस के रूप में मनाएं। अपने माँ का दिल से ख्याल रखें, दिल से प्यार दें, उनका इज्जत करें। धन्यवाद, नमस्कार।